रिसेंटली जो जंतर मंतर पे इतने प्रोटेस्ट हुए, उसको देखने के बाद वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स आए, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स आए, ठीक है। मुझे एक बड़ा सरप्राइजिंग सा फैक्ट लगा कि यार, अ, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स के मुद्दों के अगेंस्ट हूं, या मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, या मैं अमित शाह का सपोर्टर हूं, या मैं धर्मेंद्र प्रधान का सपोर्टर हूं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जेन्युइनली स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूं। एंड मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, कई बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार, ये जो जनरेशन है जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, भाई ये किसी भी एंगल से स्टूडेंट्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक असली स्टूडेंट ना, वो इन सब बकचोदियों में टाइम वेस्ट नहीं करता। वो जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद अच्छा स्कोर कर रहा है, लाइफ अपनी जी रहा है, एंजॉय कर रहा है, ठीक है। मुद्दे हैं, आई अग्री। मुद्दों पे लोग बात करना चाहते हैं, वो भी अग्री। उस पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो भी दिख रहा है, ठीक है। अभी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, जब तक सड़क पे नहीं आए थे तब तक नहीं हुआ। भाई ऐसा नहीं है। 20 दिन के अंदर नीट का री एग्जामिनेशन हुआ है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आई एम जस्ट आस्किंग, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सडनली कोई चीज़ फटती है, सडनली कोई चीज़ खराब होती है, सपोज शायद जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप समझो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज देयर इज़ अ टेक स्टार्टअप जिसकी एक अपनी वेबसाइट है, सब कुछ है, और वो वहाँ पे कोई वेबसाइट लॉन्च की और अचानक वो वेबसाइट फट जाती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? जो फटा है उसको सही करना, ठीक है। तो नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ, उसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया, केस चालू हो गए, और गवर्नमेंट ने 20-25 दिन के अंदर री एग्जामिनेशन भी करा दिए, जिसके अब रिजल्ट्स भी आ गए, और बच्चे कोटा में इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और वो खुश हैं कि भाई वो उनका सिलेक्शन हुआ एंड दे गॉट देयर एग्जाम्स डन, ठीक है। बट इसके अलावा जो लोग यहाँ पे आए हैं, एग्जाम के अलावा जो लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जितने लोग ये सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनमें से एक को भी नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। पहली चीज, ये सारे बच्चे नीट वाले नहीं हैं। चलो मैं कह रहा हूँ किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, मुझे ये वो भी नहीं लगते, ठीक है। अगर कोई है भी तो उनको कैसे समझाऊं, मतलब वो शायद मेरे को क्लियर है कि उनका नहीं निकलेगा, किसी भी कीमत पे नहीं निकलेगा। एंड मैं रिसेंटली ना इसी प्रोटेस्ट में एक वीडियो देख रहा था एक लड़की की, जिसमें वो कैमरे के सामने रो रही है, एंड शी सेड कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, और इन पुलिस वालों को देख के लगता है अब नहीं करनी। और उसके बाद आप बात कर रहे हो कि ठीक है, अगर मैं सिस्टम में रहूंगी मैं ऐसी ही बन जाऊंगी। द पॉइंट इज, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम, अगर आपको पता ही नहीं है कि एक पुलिस सिस्टम काम कैसे करता है, हायर की काम कैसे करती है, ऑर्डर्स कैसे फॉलो होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो क्या घंटे की तैयारी कर रहे हो आप सिविल सर्विसेज की? कैसे सिलेक्शन होगा? आप तैयारी करोगे, रिटन एग्जाम में भी निकाल लोगे, इंटरव्यू में फेल हो जाओगे आप, बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग उससे मैच ही नहीं करती। आपको पता ही नहीं है कि एक लीगल सिस्टम कैसे काम करता है, पुलिस स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हायरकी कैसे काम करती है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, तो कर लो तैयारी, कुछ भी कर लो, नहीं निकलेगा फिर बाद में बोलना बोला मोदी ने मेरे को सीट खाली, मुझे कभी मिलने नहीं देगा, हमें आईएएस बनने नहीं देगा। अरे भाई, आईएएस बनना मजाक खेल है क्या यार? हर अपने किसी भी आसपास के जिले में चले जाओ, किसी भी जिलाधिकारी से बात करो, किसी भी एक पुलिस ऑफिसर से, आईपीएस से आप जाके मिल के देखो, उस बंदे का जो ऑरा होता है ना, जो जो वैल्यू होती है, आप उससे डिस्टेंस बना के रखोगे खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है। अगर आपको लगता है, जो जो जितने बंदे उधर पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनमें थोड़ी सी भी काबिलियत है कुछ करने की, आप जाओ, एक बार मिलकर आओ किसी आईएएस ऑफिसर से, किसी आईपीएस ऑफिसर से, और एक बार बात करके आओ। और उसके बाद अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए, यस आई कैन डू इट, या मैं भी निकाल सकता हूँ, तो करो ना जाके। फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार, धरना देने से कुछ नहीं होगा, जाके मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये कि आज की डेट में हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे खड़े होके मोदी को गाली दे रहा है, अमित शाह को गाली दे रहा है, सरकार को गाली दे रहा है, ठीक है। सबको, धर्मेंद्र प्रधान को गाली दे रहा है। और जो जनरेशन लोगों को इतना भी अकल नहीं है, जो आप सोचो कि ऐसे ऐसे सीन्स मुझे देखने को मिले
कि एक रिपोर्टर, ठीक है, वो बारिश में भीगते हुए अपना काम कर रहा है, अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसकी एक जॉब है, उसकी एक सैलरी है, उसको घेर के लगभग मेरे ख्याल से होंगे 25 30 50 स्टूडेंट्स होंगे जो शायद खुद को जेनजी बोलते हैं, उसको लूजर 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 बोल रहे हैं। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, ये पढ़ी लिखी जनता से, मैं उनके माँ बाप से, स्पेशली उनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है कि आपके बच्चों में ये संस्कार हैं और इस माइंडसेट से, इस जाहिलियत के साथ वो डिजर्व करते हैं कोई भी एग्जाम निकालना, किसी भी अच्छी पोजीशन पे पहुंचना, जहां जाके वो इसी तरीके की घिनौनी सोच से लोगों को परेशान करें, लोगों को डीमीम करें? इसके बाद आपको लगता है कि वो बच्चे सच में डिजर्विंग हैं? मैंने देखा है कि भाई एक मीडिया पर्सन, एक लेडी को कोई बंदा गले में ऐसे हाथ डाल के खींच के लेके जा रहा है। वाह, ये जनरेशन को बनना चाहिए, है ना? ये स्टूडेंट्स हैं, इस जनरेशन को देश का भविष्य देना चाहिए। अगर ये अभी इस कंडीशन में, डेमोक्रेसी में, पुलिस के सामने इस तरीके की हरकत कर सकते हैं, इमेजिन अगर ये पावर में आते हैं तो क्या नहीं करेंगे। फिर जो आप बोल रहे हो ना, सो कॉल्ड के रेपिस्ट को नेता बना दिया जाता, रेपिस्ट होते तो नेता बना देते, अरे यही वो रेपिस्ट हैं जो अभी ये सब हरकतें कर रहे हैं, आगे चल के क्या नहीं करेंगे, ये भी रेपिस्ट बनेंगे। जब आप इन लोगों को सपोर्ट करोगे, समर्थन करोगे, आप इनके लिए खड़े रहोगे, तो यही जाके सिस्टम का फायदा उठाएंगे। आप गलत को गलत क्यों नहीं बोल पा रहे हो? और एक और चीज जो मैंने रिसेंटली सुनी है, लोग कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, हर कोई इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता कि उसको रिसर्च करनी आती हो, उसको पता हो कि भाई क्या हो रहा है या हमारा नेता क्या कर रहा है। अगर नहीं पता ना तो भाई, तो कम से कम जो लोग आपसे पढ़े लिखे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो जो सच में कोई रिसर्चर्स हैं, कोई आईएएस पीसीएस कैडर के लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करो। हो सकता है चलो सरकार को गाली दे लो यार कि ठीक है मोदी खराब है, बीजेपी खराब है, अमित शाह खराब है, लेकिन आपको नहीं पता कि सिस्टम में कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी होते हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। आप उनके पास जाओ, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, ये नहीं चेंज होने वाले, ये वहीं पर है। आप उनके पास जाओ, एक बार उनसे पूछ के देखो कि सरकार ये सही कर रही है या गलत कर रही है। वो आपको अपना ओपिनियन देंगे, और वो अगर ओपिनियन आपको बोले ना कि नहीं नहीं सरकार गलत कर रही है और सरकार को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आप जाके सुनो। मैं यहाँ पे सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा कि सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए थी। मैं 100% एग्री। जो मोदी जी ने आज वीडियो बनाया ना, कल रात में वीडियो बनाया, ये वीडियो वो बहुत पहले बना सकते थे, नहीं बनाया, उनकी गलती है। या अगर वो वीडियो नहीं बनाना था तो एटलीस्ट जिन नीट स्टूडेंट्स के बच्चों की डेथ हुई थी, उन बच्चों को बुला के, मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स को बुला के एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस भी कर लेते, उनकी बातें सुन लेते, उन एटलीस्ट उनको एक मंच देते, वो अपनी बात रखें, तो समझ में आता कि जेन्युइन स्टूडेंट्स की या उनके पेरेंट्स की समस्याएं सुनी गई, उनको सहानुभूति दी गई, उनको एक आश्वासन दिया गया कि लीगल एक्शन होगा। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट में मोदी जी ने या जो भी लोग ऊपर हायरकी में रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम एक्शन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स को एक्नॉलेज तो किया ही नहीं। वहाँ एक सरकार की कमी है, मैं मानता हूँ, लेकिन यार कुछ हमें भी अपने गिलेबान में झांक के देखने की जरूरत है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं, हम